भौतिक विज्ञान के भाग एक में मैं लेके आया हूँ यांत्रिकी से कुछ खास 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप में हैं। और जैसा कि आपको पता है कि ये कुल 20 प्रश्न काफी ही इम्पोर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब तक की मेरी पहले की वीडियोस में आपने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, काफी अच्छे लाइक्स दिए और अच्छा लगा आपको मोटिवेशन देख कर कि आप लोगों को ये वीडियोस मेरी हैं जो पसंद आ रही हैं, आप लोग अच्छा कर रहे हो। तो फिलहाल उन्हीं चीजों को फर्दर बढ़ाते हुए मैं भौतिक विज्ञान को भी यहाँ पे शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसके पहले भूगोल में मैंने लेकर के आ गया है और जो मैंने स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स हैं उनको मैंने लेकर के आ गया पहले से ही। मेरी पहले से ही चल रही थी जो कि जीके का रोजाना एक हर रोज, ये वाली वीडियो को भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस मिला है। फिलहाल इसी सीरीज में मैं भौतिक विज्ञान को भी लेकर के आया हूँ और फर्दर मैं जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और साथ में और दूसरे सब्जेक्ट को भी लेकर के आ रहा हूँ। रोजाना बेसिस पे हर रोज 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इन सभी विषयों में मिल जाएंगे अलग अलग टॉपिक पे। तो ये यांत्रिकी है और इस टॉपिक में मैं आपको आज जितनी भी राशियां हैं और उनके मात्रक हैं, है ना, राशियां और मात्रक, उनसे संबंधित यहाँ पे प्रश्नों को मैं सॉल्व करवाऊंगा। और ये जो प्रश्न होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं, काफी बार रिपीट भी होते हैं, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पेज पे जाइए, वहां पर ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर लीजिए आसानी से। तो ये सब बहुत इजीली तरीके से आप कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवशंकर तिवारी और आप मुझे फेसबुक पेज पे के साथ ट्विटर और टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको वीडियो की पीडीएफ और लिंक दोनों यही मिलने वाली है। साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाता है, जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया और बेल आइकन को प्रेस किया। फिलहाल चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है ना। कार्य यानी कि वर्क की यूनिट बतानी है यहाँ पर। तो कार्य का मात्रक जो होता है वो जूल होता है, आपको पता होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, अगर आप साइंस के स्टूडेंट है तो ये सारे प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड कुछ अलग है तो डेफिनेटली आपको इन चीजों की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो आप सिंपली इन्हें देखते जाइए, आपको आसानी से याद होता जाएगा। ठीक है, कार्य का मात्रक जो है वो जूल होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रकाश वर्ष की बात की गई है कि प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है ना। तो प्रकाश वर्ष का जो मात्रक होता है वो एक्चुअली दूरी होता है। दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि प्रकाश एक साल में कितना दूर ट्रेवल करता है ना। अगर प्रकाश की स्पीड की बात करें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है स्पीड उसकी, और इस स्पीड से वो एक साल में जितनी दूरी तय करता है वही उसकी प्रकाश वर्ष की दूरी होती है। तो दूरी को मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है ना। जड़त्व की माप की बात की गई। एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि जड़त्व क्या होता है। तो जड़त्व किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी पोजीशन में बने रहने की स्थिति होती है। यानी कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है तो ये स्थिर है तो ये स्थिर ही रहेगा, और अगर ये मोशन में है तो ये मोशन में ही रहेगा। तो इस तरह की प्रक्रिया को हम जड़त्व बोलते हैं। इसी के आधार पर न्यूटन का पहला नियम भी है जो ये बताता है कि कोई भी वस्तु स्थिर ही रहेगी तब तक, और अगर कोई वस्तु मोशन में है यानी कि वो गति में है तो गति में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो ऐसे में ये न्यूटन का प्रथम नियम और जड़त्व का नियम भी बोला जाता है। इसमें पूछा गया है कि मात्रा जड़त्व का कौन डिसाइड करता है। तो देखिए द्रव्यमान होता है इसका मात्रा माप, है ना। जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा उसमें जड़त्व उतना ही ज्यादा होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करने की बात कही गई है। तो देखिए सम्मिलित करने के लिए यहाँ पे सूची 1 में जो है उच्च वेग, तरंग दैर्घ्य, दाब और ऊर्जा। दूसरा है मैक, एंगस्ट्रम, पास्कल और जूल। तो इनको मैच करना। तो देखिए उच्च वेग जो होता है ना, हाई स्पीड की बात करते हैं तो उसको किस में मेजर किया जाता है। तो हाई स्पीड को मेजर करने के लिए मैक होता है। अच्छा मैक क्या होता है। तो मैक जो होता है, जो ध्वनि की जो स्पीड होती है ना, साउंड की जो स्पीड होती है उसे 1 मैक बोला जाता है। तो उस वेग को हम लोग मैक में मेजर करते हैं। तो ए का पहला होना चाहिए। तो ए का पहला यहाँ भी है, ए का पहला यहाँ भी है। चलिए दूसरे को देखते हैं, तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य को मेजर करने की जो यूनिट होती है दैट इज एंगस्ट्रम। तो बी का दूसरा यहाँ होना चाहिए, बी का दूसरा यहाँ भी है, बी का दूसरा यहाँ भी है। अभी तक हम क्लियर नहीं हो पाए हैं कि हमारा आंसर बी होगा कि सी होगा। चलिए आगे देखते हैं, ये है सी।
सी नंबर पे है दाब। दाब की जो यूनिट होती है दैट इज पास्कल, है ना। तो सी का होना चाहिए थर्ड, और सी का थर्ड सिर्फ इसमें है, यानी कि आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और आप मिला लीजिए, ऊर्जा की इकाई जो होती है जूल होती है, तो आपका ये सी ऑप्शन सही हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे वाले प्रश्न में भी यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, जिसमें पहला दिया गया जूल। अब जूल जो होता है इसमें से देखना है किसकी यूनिट होती है, तो वो होती है कार्य की। तो ए का हो गया तीसरा, देखिए ए का तीसरा इसमें है और बाकी किसी में भी नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी चीजों को आप मिला सकते हैं, जैसे एम्पियर। एम्पियर जो होता है किसकी यूनिट होती है, धारा मापने की। वॉट किसका होता है, तो सामर्थ्य का होता है यानी शक्ति का। और वोल्ट किसका होता है, तो विभवांतर का। और ई जो होता है, कैलोरी जो होता है, वो ऊष्मा का होता है। तो इस तरीके से ये सारे यहाँ पर मिल चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीजें अच्छी लग रही होंगी और काफी नॉलेजफुल लग रही होंगी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पर भी भौतिक राशियां हैं और ये इकाई है। तो भौतिक राशि में त्वरण की बात करते हैं। त्वरण की जो इकाई होती है क्या होती है, यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये होती है त्वरण की इकाई। बल की इकाई की बात करें तो बल के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो बल के लिए देखिए यहाँ पर ए का 4 पहले मिलाते हैं, देखते हैं ए का 4 कहाँ पे, यहाँ पर है, यानी ए का 4 सिर्फ इसी में है, बाकी और किसी में है नहीं। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बी का हो जाएगा तीसरा, यानी कि न्यूटन। ठीक है, बल की जो इकाई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, कार्य की इकाई जूल होती है, और आवेग की जो इकाई होती है वो न्यूटन सेकंड होती है। तो इस तरीके से ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, है ना। समय का मात्रक नहीं है उसको बताना है। तो देखिए अधिवर्ष समय का मात्रक है, चंद्रमा समय का मात्रक है, प्रकाश वर्ष, जैसा मैंने पहले ही आपको बता दिया, प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक होता है ना, समय का मात्रक नहीं होता। अगला प्रश्न यहाँ पे पार्शिक से संबंधित है। पार्शिक इकाई है, पार्शिक किसकी इकाई है, दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की, या चुंबकीय बल की। तो पार्शिक भी जो होता है वो दूरी की इकाई होती है। ये आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी को मापने का काम में आता है, जैसे तारों के बीच की दूरी, सूरज से तारों के बीच की दूरी, है ना। तो बहुत दूर जो स्थित जो भी ऑब्जेक्ट है हमारे अंतरिक्ष में, उनकी दूरी मापने के काम में इसको लिया जाता है। आगे जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है, डेसिबल जिसमें ध्वनि मापी जाती है, ये बिल्कुल सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, ये भी सही है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, ये भी सही है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं, सेल्सियस जो होती है वो ऊष्मा की इकाई नहीं होती है, बल्कि ऊष्मा की इकाई जो होती है वो केल्विन होती है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, ल्यूमेन किसका मात्रक होता है। तो ल्यूमेन की बात करें तो ल्यूमेन जो होता है ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। इस तरीके से इन मात्रकों को आप याद करिए। चलिए 10 प्रश्नों को हमने करा दिया और अभी तक आप देख रहे हैं, तो बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आ रहा है वीडियो। तो आपसे उम्मीद इतना कर सकते हैं कि आप जरूर अभी इस वीडियो को लाइक कर देंगे, अगर आपने नहीं किया है तो बिल्कुल आप कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न यहाँ पर है, क्यूरी किसकी इकाई है। देखो क्यूरी जो है मैडम क्यूरी के नाम से लिया गया है, और मैडम क्यूरी ने ही रेडियो एक्टिविता धर्मिता का खोज किया था। उनकी वजह से ही इसके बारे में पता चला था, और जिसकी वजह से इसकी इकाई क्यूरी रखी गई थी मैडम क्यूरी के नाम पे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, पास्कल किसकी इकाई है। देखिए पास्कल जो होता है वो दाब की इकाई होती है, यानी प्रेशर की। प्रेशर की बात करें तो प्रेशर जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है जिसको मेजरमेंट करता है कौन, बैरोमीटर। तो बैरोमीटर से क्या मेजर किया जाता है, तो अपने इन्वायरमेंट यानी कि हमारे वातावरण की दाब को मेजर किया जाता है। देखिए ऐसे ही यूनिट्स को अगर आपको याद करना है तो मेरी एक वीडियो आती है जीके का डोज एक हर रोज, जो इस आई बटन में मैंने यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है, उसका लिंक आप वहां पे जाइए। वहां पर मैंने तमाम तरह के स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए हुए हैं। तो उन स्टैटिक जीके से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप उनको जाइए, उसमें एक सेक्शन है मेजरमेंट, साइंटिफिक मेजरमेंट, है ना, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। तो उसमें आप अगर जाओगे तो वहां पर आपको जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे बैरोमीटर हो गया, मैनोमीटर हो गया, ओडोमीटर हो गया, तो इन सब के द्वारा किस तरह का इस्तेमाल में ये कैसे आते हैं, इनका काम क्या होता है, इस तरह की मैंने वीडियोस बनाई है, आप उसे जाइए और उन्हें देखिए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कंडेला मात्रक है। कंडेला किसका मात्रक होता है। अच्छा मैंने कुछ प्रश्न पीछे छोड़ दिए शायद, है ना, नहीं ये बता दिया था, चलिए पास्कल बता दिया। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 13 है, कंडेला मात्रक है। कंडेला किसका मात्रक होता है। तो देखिए कंडेला जो होता है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। यहाँ पर आप इसे याद रखिए।
अगला प्रश्न देखते हैं, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो जूल के लिए आसान है, आप ऊर्जा को संबोधित करते हैं, ऊर्जा जो होती है वो जूल में मापी जाती है। अगला प्रश्न है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति जो है 1971 में लागू की गई थी। ये प्रश्न भी जीके में पूछा जाता है। आगे प्रश्न है, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है ना? हर्ट्ज से क्या मापा जाता है? देखिए, हर्ट्ज से तरंगों की आवृत्ति मापी जाती है। आवृत्ति क्या होता है कि अगर आप इस तरह का सिंबोलिजेशन देखे हो तो ये क्या है, एक तरीके का वेव्स है, और इस वेव्स में आप देख सकते हो कि यहाँ से स्टार्ट हो करके ये यहाँ तक आता है और वापस यहाँ तक जाता है। तो ये पूरा का पूरा एक आवृत्ति होती है, एक आवृत्ति होती है, और ये एक सेकंड में कितनी बार होता है ना? अगर ये एक सेकंड में 10 बार हो रहा है, मतलब इसकी आवृत्ति कितनी है? 10 हर्ट्ज है। ठीक है, आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं। तो अगर ये जो होता है, अगर ये एक वेव्स कंप्लीट एक सेकंड में 10 बार होता है तो उसकी आवृत्ति कितनी है? 10 हर्ट्ज है। अगर 100 बार हो रही है तो 100 हर्ट्ज है ना? तो इसी को बोलते हैं क्या? आवृत्ति। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हो, विद्युत मात्रा की इकाई है। विद्युत मात्रा किसकी इकाई है ना? विद्युत मात्रा जो होती है एम्पियर की इकाई होती है। ये आपका सही उत्तर है। आगे देखते हैं, आगे प्रश्न है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई बतानी है। तो देखिए, लेंस की शक्ति जो होती है वो डायोप्टर में मापी जाती है, और इसका आंसर हो जाएगा डायोप्टर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो देखिए, डेसिबल जो होता है वो वातावरण में फैली हुई ध्वनि को मेजर करने के लिए आता है। अगर बात करें आपके नॉर्मल हियरिंग की, तो आप जो है 80 डेसिबल यानी 80 डेसिबल तक का आप ध्वनि सुन सकते हैं, मतलब उससे ज्यादा भी सुन सकते हैं, बट 80 डेसिबल तक जो होता है वो सिक्योर होता है, उससे आप कोई भी हियरिंग प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर 80 डेसिबल से ज्यादा की ध्वनि अगर आप सुनते हो, ऐसे वातावरण में रहते हो, तो आपको बहरेपन होने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमें ज्यादा शोरगुल वाले जगहों पे नहीं रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, एम्पियर नापने की इकाई है। एम्पियर किसके नापा जाता है? तो एम्पियर करंट को जो है नापने की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। तो ये था आज का आखिरी सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे, और अगर अच्छे लगे हैं तो आप प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।